आरजेडी से आपका रिश्ता कैसा? वो विषय पे तो ठीक ठाक है, वो चलता है, नॉर्मल है। उसके लिए वो रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते सबको एक से जैसा होता है। प्रशांत किशोर के साथ भी आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रशांत किशोर कौन है, हम तो जानते हैं। 70 सीट की डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की तरफ से इतना आपको अलॉट होगा? लोकसभा में आप जब देखेंगे कि हमारी सीटों पर लगभग हम 9 लड़े और 9 पर में हम अभी स्कोर जो किए हैं और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 12 से 16% हो जाएगा। तो हम कमज़ोर कहाँ हैं? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9। सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी भी पदयात्रा के ज़रिए और फिर अचानक से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए। अभी हमारे साथ हैं राजेश राम जी, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 9। थैंक यू, आपको भी स्वागत। आपने इसके लिए आभार हैं कि आपने दिल्ली में भी प्रयास किया लेकिन व्यवस्था था, नहीं हुआ, और दिल्ली से जब नहीं हुआ तो आप यहाँ तक आए, उसके लिए भी थैंक यू आपको। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, आप 70 सीट की डिमांड कर रहे हैं तो हम सीटों के समीकरण पे यहाँ आते हैं। आप सीट जितनी डिमांड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की तरफ से इतना आपको अलॉट होगा? देखिए, हम लोग को ये देखना है कि अगला जो सामने वाला जो अभी सरकार है उसको हम कैसे रोकें। और ये जो सवाल है सीटों वाला, ये समय टू समय उस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व उसको देखते हैं। और अभी हम नए बने हैं तो आने वाला समय में हम समझते हैं कि अभी बहुत समय है, उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व वो लोग निर्णय लेते हैं, जो निर्णय होगा उस समय की बात होगी। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चेहरे को चुना, अचानक से भूमिहार जो अध्यक्ष थे अचानक से उन्हें बदल दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इसके पहले जितने भी अध्यक्ष हुए हैं ये सब का अपना अपना काम है। बहुत बार है कि बहुत दिन तक भी काम किए हैं। हमारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो नियमावली है, जो नियमावली सब चीज़ का बना हुआ कि जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सबका टेन्योर कार्यकाल जो है वो कार्यकाल फिक्स है। और वो कार्यकाल में CWC में बहुत तरह का अमेंडमेंट फैसले होते रहते हैं और ये जो टाइम टू टाइम जो परिवर्तन किए जाते हैं राज्य में, वो पार्ट ऑफ प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिएगा इसको कि ये बिल्कुल हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि हम समय टू समय किसी को मौका देते हैं। कई हमारे पहले का भी PCC अध्यक्ष हैं कि टेन्योर से ज़्यादा काम किए। कई बार होता है कि कई व्यक्ति को कई जिम्मेवारियां हैं, तो कई जिम्मेवारियां होने से भी एक संगठन को परेशानी होती है कि भाई इसको जो है, लेकिन कोई हमारे दल में हटता नहीं है, वो एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो ये इशू है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इनएक्टिव है यहाँ बिहार में, आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, आप 2015 का रिजल्ट देखें। जब 2015 में हम चुनाव लड़े तो हम 27 सीट पर थे, जीते। हमारा वोट प्रतिशत का थिकनेस यदि अकेले देखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और सेग्रीगेट करके देखेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत 7% था। अब जब 2020 में जीते, हमारा सीट भले ही कम हुआ लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। अभी हमारा वोट प्रतिशत 8% से 9% का बीच में हो सकता है कि 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है। अभी लोकसभा हुआ है, लोकसभा में आप जब देखेंगे कि हमारी
सीटों पर लगभग हम 9 लड़े और 9 पर में हम अभी स्कोर जो किए हैं और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 12 से 16% हो जा रहा है। तो हम कमज़ोर कहाँ थे? हाँ, आप यदि इसको सरकार से जोड़ के देखेंगे कि हम सरकार नहीं बना पाए तो आपको लगता होगा कि कमज़ोर है, लेकिन यदि इलेक्ट्रो प्रोसेस के देखेंगे, वोट के प्रतिशत को देखेंगे तो हम हमेशा ग्रो किए हैं अपने वोट को बढ़ाने में। इसका एक उदाहरण बहुत सटीक हो सकता है कि एनडीए सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, 37% वोट लेकर वो जो है सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में और 63% वोट पाकर सरकार से बाहर हो गए। तो इसको क्या कहिएगा कि आईएनडी इंडिया गठबंधन कमज़ोर था? कमज़ोर नहीं था। हमारा जो लोकतंत्र में है वोट का एकत्रीकरण है ना, वो हमको हराता है या जिताता है। 63% वोट ला के हम लोग सरकार नहीं बनाए और 37% वोट ला कर के लोग सरकार बनाए। तो ये इसका मतलब है कि हमको वोट का बिखराव यदि रोक देंगे तो यहाँ भी वही स्थिति है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमको अब जो है 24 से 25% की राजनीति करनी है बिहार में, और वो मैं जोड़ूंगा, आपको ये वचन देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की खबर कई बार सामने आई है। राहुल गांधी भी गुजरात में कहें कि 20 से 25 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इस बात पर आपका क्या कहना है? ये हाई कमान और राहुल जी का जो बात है वो हमारे बड़े नेता हैं। हम उसको सब्जेक्ट बनाकर आपसे हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो आप कह रहे हैं गुटबाजी, हम बड़ा परिवार हैं। बड़ा परिवार में हर व्यक्ति चाहता है कि हमको कुछ काम मिले। बहुत व्यक्ति सीनियर जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम जा कर के फील्ड में काम करें, और हम यदि प्रदेश अध्यक्ष उनसे हम कामें नहीं लेंगे तो वो तो गुटबाजी थोड़े हुआ। वो काम करने के जुनून को हम उसको इम्पावर नहीं कर रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं होता है। ये गुटबाजी नहीं है। ये चुनाव से पहले अचानक से आपका नाम आना, जैसा कि कहें कि ये हाई कमान का फैसला करने का अपना अधिकार है, राइट है। जो बनता है उसको कभी न कभी कार्यकाल कंप्लीट होता है, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं उसमें हाई कमान का निर्णय है। उसमें हमारा जो है ना, हम तो बिहार विधानसभा के दूसरे बार के सदस्य हैं। हम लोग का सारा विधानसभा के कार्यवाही नियमावली पर चलती है, और जब नियमावली पर चलती है तो होता है कि भाई 1 मिनट बोलना है तो 1 ही मिनट बोलना है। तो उसी तरह से है, हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सबसे पुरानी पार्टी है और ये इसकी अपनी संविधान है, अपनी संविधान से चलती है, और उस संविधान में सबको बंधे रहना है। आरजेडी से आपका रिश्ता कैसा है? वो विषय पे तो ठीक ठाक है, वो चलता है, नॉर्मल है। उसके लिए वो रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते सबको एक से जैसा होता है। आप देखिएगा कि विधानसभा में हम लोग बोलते हैं एक दूसरे पर, हम लोग सैद्धांतिक रूप से बहस करते हैं और बाहर निकलते हैं तो बधाई देता है। तो ये चलता है। घटक दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, कब मुलाकात कर रहे हैं आप? मुलाकात रोज़ होता है, ऐसा थोड़े है नहीं मुलाकात होता है। अभी सदन चलेगा तो रोज़ बैठेंगे उठेंगे। सोमवार के हम सदन में जाएंगे, रोज़ भर भेंट होता है, बैठते हैं साथ चाय पीते हैं। मुलाकात तो रोज़ होती है। चुनावी रणनीति भी साथ तय हो रही है चुनाव के समय, चुनावी रणनीति चुनाव के समय। अभी हमको देखना है कि जनता को हम जिस तरह से उनकी मुद्दा जो सरकार द्वारा उठ नहीं रही है, अभी 7 निश्चय योजना जो है राज्य में,
नल जल की योजना फेल है, अभी लेयर ज़मीन का भाग गया है, गरीब के जो है जल जीवन हरियाली के नाम पर जो अहरा में पोखरा के टिंडियों पर बसे हुए हैं उसको उजाड़ा जा रहा है। हमारी समस्या वो उनकी समस्या है। सरकार उसको पहले अमेंडमेंट जल जीवन हरियाली जब बनी विभाग तो उसमें था कि हम कोई के विस्थापित करेंगे तो उसके पहले उसको बसाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। जाते हैं पदाधिकारी नोच नाच के हटा देते हैं, उनको रोडे पर छोड़ देते हैं, टेंट तंबू लगाने भी नहीं देते हैं। तो ये जो इशू है ना, जनहित का इशू कांग्रेस ही ला सकती है। और अगला जो लोग हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये मेरा नारा था, वो तो चोरा के बैठे हुए हैं मेरे नारे पर, और वो उसको नारा देते हैं और दूसरी तरफ गाली देते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी को यदि आप वादा करते हैं तो उसको पूरा करना चाहते हो, चाहे वो बोथ साइड हो चाहे हम। कन्हैया कुमार की पदयात्रा पर बोलिए। पदयात्रा अच्छी चल रही है, लोगों को जन समर्थन मिल रहा है, और जो प्लान करो रोजगार दो वाली है, कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार में उनकी रोजगार नहीं है। हमारे लोग जाते हैं दूसरे राज्य में, जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पीटे जाते हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो यदि वही जो पदयात्रा में ये बातें चल रही हैं, इस पदयात्रा में यही बात चल रही है कि आप यहीं रोजगार दोगे तो यहाँ जो लोग हैं वो उधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो यात्रा कर रही है, यूथ कांग्रेस के लोग, एनएसवाई के लोग, वो युवा के बात कर रहे हैं। तो यही युवा की बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं, यही युवा की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। ये सबको अधिकार है। यदि ये रोजगार का इशू है तो सबके लिए है। वो भी लोग अच्छी राजनीतिक पार्टी हैं, तो ये रोजगार के बाद तो जो है सरल चीज़ नहीं ना है, ये टिपिकल चीज़ है और दे नहीं पा रहे हैं। 21 लाख के घोषणा किए थे रोजगार को, उस पर बात नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि हम जो है इतना लोगों को जो है हम इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ इंडस्ट्री करने वाला सर्वे आता है करने, उसके साथ आप मीटिंग छोड़ देते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे हमारा मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक का मुद्दा है। बहुत प्रशांत किशोर के साथ भी आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। प्रशांत किशोर कौन है, हम तो जानते नहीं। तो ये थे हमारे साथ राजेश राम जी, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। ये वीडियो आप देख रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत कुमार के साथ मैं मैत्री। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।